मत का अधिकार छीनेंगे, वोटर लिस्ट से नाम हटवाएंगे, फिर स्वाभाविक रूप से पेंशन भी खत्म हो जाएगा। वोटर वेरिफिकेशन करना कहां का इंसाफी है। और इसी को लेकर के तेजस्वी यादव ने जबरदस्त डंका पीट दिया है। वो मोदी के खिलाफ हो चाहे एनडीए की किसी भी प्रत्याशी के खिलाफ हो, जबरदस्त वाट लगा दिए है और कह दी है कि ये चुनाव आयोग नहीं रहा, अब यह भाजपा आयोग है। जिस तरह से भाजपा कहती है उस तरह से चुनाव आयोग अपने
अपने काम धंधे शुरू कर देते हैं। ऐसे में उनकी मनमानी नहीं चलेगी, ऐसे में उनकी जो ये रवैया है बिहार में नहीं चलेगी और बिहार से उनको खदेड़ फेंकना है। और इसी तरह की उनकी रैली में ऊर्जा भी दिख रही थी, लोग का समर्थन भी दिख रहा था। जिस तरह से घेराव कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि एक बड़ी खेल निकल के आ रही है। लेकिन इस घटना को समझने की कोशिश करते हैं कि लोगों ने बिहार और देश को बर्बाद करने का काम किया है। ऐसा क्यों किया गया। तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए, नए तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यह घटना अपने आप में एक बड़ी घटना को अंजाम दे रहा है। बिहार बंद सही था, बिहार बंद था, चुनावी माहौल था, चुनाव आयोग के लिए इससे बातें चल रही थी। लेकिन चुनाव आयोग वोटर वेरिफिकेशन के लिए ये 2-3 महीने में इलेक्शंस है, ऐसा निर्णय क्यों लिया। तो बात आती है कि उनका कहना है कि चुनाव आयोग का कहना है कि बहुत सारे लोग म्यांमार और बांग्लादेश से बिहार में घुस चुके हैं और वो वोट देंगे, कहीं ना कहीं उनका वोटर्स गलत होगा और वैसे लोग बिहार में खेल खराब कर सकते हैं और उन्हीं के लेकर के ये वोटर वेरिफिकेशन चल रहा है। वैसे जो कुछ लोग अगर हेल गए, करीब करीब ऐसा डाटा बताया जा रहा है कि 2 लाख से लेकर के 2 करोड़ के बीच लोग हो सकते हैं और ऐसे में बिहार का खेल खराब कर सकते हैं। इसी को लेकर के वोटर वेरिफिकेशन हुआ। लेकिन ये सब कुछ सही है, लेकिन तेजस्वी यादव का यही बयान क्लियर लोगों को हिला देता है और बिहार के लोगों को एक बड़ा मैसेज देता है। सब ठीक कर रहे हैं, कोई गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन बिहार के इलेक्शन में मात्र 3 महीने रह गए, तब ऐसा क्यों कर रहे हैं। दूसरी चीज है, क्या बांग्लादेशी और म्यांमारी लोग आज से घुसे हैं? क्या बॉर्डर पे सिक्योरिटी नाम की कोई चीज नहीं है? पिछले 11 साल से केंद्र में किसकी सरकार है, यानी हमारे बॉर्डर भी सुरक्षित नहीं है। ऐसे लोगों को हमने देश में बैठा करके क्या कर रहा है। और तेजस्वी यादव की ऐसी हुंकार ने बिहार के लोगों को एक अलग ही माहौल क्रिएट कर दिया है कि ऐसे लोग जो अपने बॉर्डर को सिक्योर नहीं कर रहे हैं, अपने बॉर्डर में म्यांमारी और बांग्लादेशों को घुसा के, और इलेक्शंस में 2014 में इलेक्शन हुआ, 24 में इलेक्शंस हुआ, फिर हाल ही में महाराष्ट्र में इलेक्शन हुआ, इसमें लेकर के कोई वोटर वेरिफिकेशन नहीं हो रहा था। उस समय जो भी वोटर्स गए, यानी उसमें भी तो वो ध्येय होंगे ना, प्रधानमंत्री तो बने हैं, यानी म्यांमार के लोगों ने और बांग्लादेश के लोगों ने वोट देकर के उन्हें बना दिया है। तो क्या फिर से चुनाव करेंगे या कहेंगे कि हमने जो चुनाव जीता है वो गलत तरीके से जीता है, वोटर वेरिफिकेशन होनी चाहिए ना। लेकिन नहीं कर रहे हैं तो बिहार में, क्योंकि अब उन्हें डर लगने लगा है। लगभग करोड़ों वोटर्स का नाम जो गरीब समाज से आते हैं। बिहार से नहीं डर लग रहा, बिहार में जो मुस्लिम प्रत्याशी है उससे डर लगने लगा है, क्योंकि वो उन्हें समझ में आ गया है कि बिहार की मुस्लिम अब महागठबंधन की तरफ जा रही है और उनका जनसैलाब बार बार देखने को मिलता है। जिस तरह से तेजस्वी यादव और राहुल गांधी का अब दबदबा कायम लेकर के और भी मामला गर्म होता हुआ जा रहा है। बीजेपी को यह समझ में आ चुकी है मुस्लिम लोग हमारे अब काम के नहीं रहे। ऐसे में वोटर वेरिफिकेशन करके अगर मुस्लिम की परसेंटेज को काट दिया जाए तो फिर हमारी बल्ले बल्ले हो ही जाएगी। हिंदू में तो है ही अपना, हिंदू में तो अपना रुतबा है ही, हिंदू के नाम पर वोट ले ही लेते हैं। कहीं जगह मंदिर, कहीं जगह धर्म, कहीं जगह आस्था का प्रेम दिखा करके वोट लेते हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव का इस तरह का बयान कई चीजों को कह सकते हैं एकदम ला करके कटघरे में रख दिया है बीजेपी को, यानी बीजेपी को बिहार से पूरी तरह से सफाया करने के लिए तैयारी हो चुकी है। 20% वोट है, कहीं ना कहीं वो मुस्लिम्स का है, वह धीरे धीरे अब बीजेपी के चंगुल से खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी की डर है कि चुनाव आयोग ने वोटर वेरिफिकेशन कराया है। यह चुनाव आयोग नहीं, ये बीजेपी आयोग करा रही है। और ऐसे में यह खेल बड़ी खेल है। महाराष्ट्र के समय इन्होंने नहीं किया, लोकसभा के इलेक्शन के समय नहीं किया। ऐसे कई सारे चीजें जो बॉर्डर सिक्योरिटी की बात करते कि घुस आए हैं बॉर्डर सिक्योरिटी में, 11 साल आपने रहा, कुछ नहीं किया। नीतीश की इमेज बिहार में चरमरा गई है, गिर रही है, गड़बड़ा रही है, तब आपको नींद खुला। अब लग रहा है कि मुस्लिम वोटर्स हमारे पत्ते खत्म हो रहे, तब आपकी नींद खुली। ऐसे में चुनाव आयोग का इस तरह का नीति कभी नहीं चलेगा और सक्सेसफुल नहीं हुआ। अगर ऐसे अभी नहीं सुधरे
तो हम और भी बड़े बड़े कारनामे करने वाले हैं। और इसको लेकर के तेजस्वी यादव का हुंकार राहुल गांधी की ये होटल कहां से आए, ये कौन है? एक तरह से प्यार और लोगों के साथ समर्थन को देख कर करके अब विपक्ष की टेंशन्स बढ़ रही है और बिहार में यह खतरा मंडराते हुए नजर आ रहा है। और बिहार के अनसीन हीरो कहे जाने वाले अब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मंच पर हाईलाइट हो रहे हैं। लोगों का प्यार समर्थन देख करके अब लग रहा है कि इनका रोड शो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो गया, बिहार बंद सक्सेसफुल हो गया और इस बिहार बंद से एक और नई ऊर्जा का संचार हो गया। लग रहा था कि बिहार के वोटर्स सोए हुए हैं, लेकिन इस जनसैलाब को देख के, रोड शो को देख के लगता है कि बिहार की जनता अब जाग गई है, अब बिहार में बदलाव की भुखारी छा गई है। फिलहाल आगे क्या होता है खबर में बने रहिए। बहुत कुछ ऐसे मामले हैं, बहुत सारी चीजें ऐसे भी होने वाले हैं जो कि अभी भी अनसीन पर्दों पर है, फ्लैशबैक में पर्दे के पीछे चल रही है, जो कि बहुत जल्द आपके साथ हम रिवील करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।